Good morning, students. How are you all doing? Welcome to science class again. So today we are going to start with chapter number 2, nutrition in animals. So please listen each and every word carefully. This is chapter related to biology, तो बहुत सारी terms इसमें use होंगी हमारी. See, mode of nutrition. Mode of nutrition that you have already studied in chapter number 1, nutrition in plants. किया था आप लोगों ने रीड. उसमें आपने क्या रीड किया था? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दे आर कॉल्ड हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. एंड इन दिस केस वी कॉल हिटरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स हमारे कौन है? जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. एंड हिटरोट्रॉफ्स, human beings, animals and few plants which depends on others. Now, chapter is nutrition in animals. Nutrition. Nutrition ऐसा नहीं है कि nutrition word हमने बोला और आप डायरेक्ट किस चीज पे चले जाते हैं कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, हमारी बैलेंस डाइट क्या है. ठीक है, हम सिर्फ उस चीज पे चले जाते हैं. बेसिकली न्यूट्रिशन जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, इस चैप्टर में हम हिटरोट्रॉफ्स की न्यूट्रिशन की बात करेंगे. एनिमल्स की बात कर रहे हैं. एनिमल्स क्या है? हिटरोट्रॉफ्स. क्लियर? एनिमल न्यूट्रिशन क्या क्या इंक्लूड करता है? आपका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. उनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो फूड जो है, क्यों एनिमल न्यूट्रिशन, क्यों उनके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है. नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपना खाना खाते हैं, क्या मोड है, क्या वेज है. इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो भी वो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारी बॉडी वो खाना यूटिलाइज करती है. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स. फूड. सबसे पहले अगर हम फूड की बात करें, वाई फूड इज नेसेसरी. फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिना फूड के क्या हम जी सकते हैं? नो. तो फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है फॉर द सर्वाइवल. अब क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है. अगर हम अपनी बात भी करें, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? ताकि हम अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें, अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ताकि वो स्मूथली परफॉर्म हो सके. राइट? ऐसी ही एनिमल्स की है. दे रिक्वायर प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज. डेली एक्टिविटीज कौन सी होती है आपकी? ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, वर्किंग, नंबर ऑफ एक्टिविटीज. टू परफॉर्म विटल फंक्शंस. और कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है? डाइजेशन, ब्रीदिंग, जो हमारे इंटरनल पार्ट है, जो हमारे इंटरनल फंक्शंस है, जो कि हमारे चलते ही रहते हैं नॉन स्टॉप. राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एनिमल न्यूट्रिशन में हमारा क्या इंक्लूड होता है? मोड्स ऑफ टेकिंग फूड. कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं. जो फूड इनटेक करते हैं हम लोग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. फूड के इनटेक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन. इंजेशन, इनसे याद रखिए, इनटेक ऑफ फूड. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे से जो फूड है वो इनटेक करते हैं. नंबर ऑफ मोड्स है हमारे पास, डिफरेंट मोड्स हैं जिससे हम अपना फूड इनटेक करते हैं. क्या मोड्स हैं? डिफरेंट मोड्स क्या हो सकते हैं? चूइंग एंड सैलोइंग. जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं? चू भी करता है और स्वेलो भी करता है. नेक्स्ट मोड्स आर swallowing, sucking, ब्लूइंग, स्क्रैपिंग. वन बाय वन we'll deal it with.
एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वाटर से, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो वाटर से फिल्टर करते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें फिल्टर फीडर्स कह सकते हैं। नाउ रेफर पेज नंबर 12, टेबल 2.1. You can open page number 12 in your book and table number 2.1. देखिए, different modes of taking food in animals. Amoeba. What kind of food it takes? Microscopic organism. Mode क्या है? Capturing. ठीक है, the food by pseudopoda, that is false feed. Next is bees. Food, nectar of flowers, and mode is siphoning. Hummingbird, again nectar of flowers. You can see how many nectar of flowers are there. Bees, hummingbird, and butterfly. Okay, now what are their mode of taking food? Bees by siphoning, hummingbird by sucking, butterfly also by sucking. Next one is lice. Lice is very famous. Just think over it कि lice क्या है. You are very closely related to this word. Food, blood of humans. इनका यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि लाइस का जो फूड है वो क्या है, ब्लड ऑफ ह्यूमंस. पर्सिंग एंड सकिंग ब्लड फ्रॉम स्कैल्प. अब तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि लाइस, हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइस क्या होते हैं. जस्ट थिंक ओवर इट कि हम हिंदी में इसे क्या वर्ड यूज करते हैं. अगेन नेक्स्ट वन इज मस्किटोज, ब्लड ऑफ एनिमल्स, पर्सिंग एंड सकिंग थ्रू ए लॉन्ग थिन ट्यूब. नेक्स्ट वन इज हाउस फ्लाई, काइंड ऑफ फूड, शुगर फूड, गार्बेज. स्पॉन्जिंग ऑफ द फूड, यानी कि मोड की और न्यूट्रिशन क्या है इसका, स्पॉन्जिंग ऑफ द फूड इन लिक्विड फॉर्म. स्नेल, काइंड ऑफ फूड, insects and small plants. Mode, what is the mode of taking food for snail? Scraping. The food by a chitinous structure. Ant, sugar, grains, food particles. Mode of taking food, biting and chewing. Next one is eagle. Snakes, rats, chicks, etc. Mode of taking food, capturing. Frog, mode of taking food, again capturing. Snake, mode of taking food, swallowing. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन सब एनिमल्स का जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है वो क्या है, और काइंड ऑफ फूड, दिस इज काइंड ऑफ फूड, काइंड ऑफ फूड क्या है और मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है. ओके, नाउ one very interesting thing that I would like to tell you, that is interesting fact given in your green box on page number 12. Starfish take its food in an amazing way. Starfish is a sea animal, feeds on snails, mussels and oysters, etc., which have a hard shell of calcium carbonate. Please underline, have a hard shell of calcium carbonate. Starfish opens the hard shell of its prey and then pushes out its own stomach through its mouth into the prey's shell. See how interesting it is. The stomach wraps around the soft animal inside the shell. Starfish then takes its stomach back along with captured food inside its body for digestion. It's very very interesting. Starfish क्या करता है? Starfish एक ऐसा सी एनिमल है जो किन एनिमल्स को फीड करता है, जो जिनकी बॉडी हार्ड शेल से बनी होती है. और वो कैसे करता है, वो अपने माउथ से अपने स्टमक को बाहर निकालता है और उसके थ्रू जो प्रे है, जो प्रे कौन होता है, प्रे मीन्स जिसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पकड़कर वो अपने जैसे माउथ में डालता है वो स्टमक अंदर कर लेता है. क्लियर है? Now the next one is diarrhea. Number of times you have heard about this word diarrhea. समर में बहुत ज्यादा हमें ये वर्ड सुनने को मिल जाता है कि डायरिया के पेशेंट्स आ रहे हैं. बेसिकली एग्जैक्टली डायरिया है क्या? जब बहुत ज्यादा लूज वाटरी सब्सटेंस, वाटरी या फ्लूइड, फ्रीक्वेंट स्टूल्स जो हम पास करते हैं दिन में, बहुत ज्यादा किसी भी पर्सन की जब बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि इसे डायरिया हो गया, कि बहुत ज्यादा
फ्लूइड या वाटरी स्टूल्स जो है वो पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये फूड इन्फेक्शन की वजह से होता है, इंडाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, धीरे धीरे रुक रुक के स्टमक में, आपके एब्डोमेन में पेन होने लगता है। कई बार बड़े क्या कहते हैं कि शायद HCl यानी कि गैस बन रही है, तो इस वजह से शायद वो रुक रुक के पेन हो रहा है। बट एग्जैक्टली अगर आपको किसी भी पर्सन को अगर वाटरी स्टूल्स पास हो रहे हैं, देन इट मीन्स द पर्सन सफर्स फ्रॉम डायरिया। तो बहुत ज्यादा वाटर और सॉल्ट का बॉडी से लॉस होने की वजह से उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम के केस में हम उसे, डॉक्टर्स क्या प्रेफर करते हैं कि ORS देना चाहिए। ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आप घर पर भी ये ORS बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? मम्मा, सभी के घर में मम्मा मम्मा के पास हमेशा एक मैजिकल टूल होता है कि वो घर पे कुछ भी कर सकते हैं अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ORS वो कैसे बनाते हैं? पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं, शुगर लेते हैं, और जो वाटर होता है उसको बॉईल करके आफ्टर कूलिंग इट डाउन वो सॉल्ट और शुगर उसमें मिक्स करके वो क्या करते हैं, वो उस पर्सन को दे देते हैं। ओके, क्लियर? तो दिस इज बेसिकली अबाउट डायरिया। ओके स्टूडेंट्स, डाइजेशन। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हमें लगता है कि ओके हमारा स्टमक है और डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है एंड दैट्स इट, जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, दैट्स इट। नो, डाइजेशन प्रोसेस अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं आपके। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले डाइजेशन है क्या? डाइजेशन में जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं आपके, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस वो होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इसलिए डाइजेशन के एंड में जो कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ओके, तो डाइजेशन के एंड में जो इन सबसे प्रोडक्ट बनते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होके, वो क्या है? सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो हमारी जो बॉडी है वो जब ये सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसके बाद वो डाइजेशन जो है वो इजी हो जाता है और वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, so we can say कि our body derive energy from these substances। अब देखिए डाइजेशन प्रोसेस में हमारे क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया था? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड हमारा क्या है? इंजेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, डाइजेशन जो हमारा स्टमक में होता है, एब्जॉर्प्शन कि वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। एसिमिलेशन हम आगे पढ़ेंगे। एसिमिलेशन बेसिकली क्या है? इट ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, कि डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी आती है वो उसमें एसिमिलेशन हेल्प करता है। नाउ रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जिसको हम बोल देते हैं एजेशन, कि बाहर निकल रहे हैं। एजेशन मीन्स बाहर निकलना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डाइजेशन, हमने समझ लिया कि डाइजेशन क्या है, कि इस चैप्टर में हम किस किस की डाइजेशन पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, डाइजेशन ऑफ अमीबा, इन सब की हम डाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। So I'm taking it first one, digestion in human beings. एलिमेंट्री कैनाल आप देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ मैंने, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लिखा हुआ है। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बॉडी में जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों मिलके एक सिस्टम जो बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? अब हम करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की बात।
which is given on page number 13 in your book. I hope your books are with you. ध्यान से आप बुक्स निकाल लीजिए, because we are going to see the figure also. We are going to understand it. एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जो फूड हमारा एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब से पास हो रहा है, वो पास किसके थ्रू हो रहा है? हमारे माउथ के थ्रू हो रहा है, ठीक है, और वो हमारा एनएस तक जा रहा है. तो वो जो ट्यूब है वो कितने मीटर लॉन्ग है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर्स लॉन्ग. फूड कंपोनेंट्स जो डाइजेस्ट हो रहे हैं और हमारे जो फूड डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, वो कंपार्टमेंट्स क्या क्या हैं वो अब हम देखेंगे. क्या क्या कंपार्टमेंट्स हैं? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं जिसके थ्रू हमारा फूड जो है वो माउथ से होते हुए एनएस तक जा रहा है. वो क्या है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स? सी हियर. बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी क्या है? हमारा जो, ये देखिए, आप साथ साथ फिगर भी देखते चाहिए. बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी कहाँ है? हमारा माउथ में. माउथ से हमारा फूड गया, कहाँ आया? फूड पाइप में. फूड पाइप को जिसको हम बोल रहे हैं ऑसोफेगस. फूड पाइप से हमारा आया, ये देखिए, स्टमक में. स्टमक में आ गया. स्टमक में क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है. कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे? डाइजेशन. साथ साथ फंक्शंस भी समझते जाइएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट वन इज स्टमक से होते हुए वो कहाँ गया? ये देखिए, ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब होने के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से होते हुए यहां से वो फिर ऐसे घूम के कहाँ आया? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? आपका कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? एजिशन. जहां पे हम वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को थ्रो आउट कर रहे हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहां से पास होते हुए एनएस के थ्रू बाहर आ रहा है. क्लियर है? चलिए दोबारा देखते हैं एक बार. यहां पर क्या है हमारा? हमने फूड जो हमारा पास हो रहा है, हमने फूड माउथ में लिया, बक्कल कैविटी के थ्रू कहाँ गया? फूड पाइप में, जिसे हम बोल रहे हैं ऑसोफेगस. ऑसोफेगस के थ्रू पास होता हुआ ये आया स्टमक में. स्टमक में कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है हमारा? डाइजेशन. डाइजेशन के बाद ये देखिए, ये जो पिंक वाली लाइन है, यहां से होता हुआ वो आया कहाँ पर? यहाँ, ये देखिए, पाइप जो है वो अंदर की तरफ है ना, ये अंदर से पास होता हुआ ये कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन. और ये देखिए, ये यहां से ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे फूड जा रहा है आपका, और ये यहां से कनेक्ट है, तो ये यहां से कहाँ पहुंचा? फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? एजेशन. एजेशन में क्या होता है आपका? एजेशन में आपका होता है जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो बाहर आता है, और वो यहां से होते हुए अनडाइजेस्टेड वेस्ट एनएस के थ्रू बाहर आ. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर इफ यू हैव स्टिल एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, और यू कैन पॉज द वीडियो एंड प्ले इट अगेन. ओके, देखिए ये ध्यान से, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत स्लो चलेंगे हम, लेकिन आपको हर फंक्शन, हर एक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम यहीं तक लेंगे, इस पॉइंट तक. डाइजेस्टिव ग्लैंड करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप प्लीज यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ें. कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, और यहां तक आपको एटलीस्ट जो 5 स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, बेसिकली ये 4 है. ये एसिमिलेशन हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या इसका एग्जैक्टली फंक्शन है. थोड़ा सा मैं आपको बता दिए, थोड़ा सा मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ कि एसिमिलेशन का फंक्शन क्या है, बट डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो अभी आपके लिए क्या जरूरी है कि आपको ये 4 स्टेप क्लियर होने चाहिए. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है ये क्लियर होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.